शहर की गलियों में, जहां हर रास्ता भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, वहां एक लड़की खड़ी थी, अदा। उसकी आंखों में एक खोया हुआ सा भाव था, जैसे वह अपनी जिंदगी के कुछ ख्वाबों को ढूंढ रही हो। हालांकि उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह की नमी थी, जो बताती थी कि उसे किसी से बात करने की जरूरत थी। वह अपनी सोच में गुम थी कि अचानक उसका ध्यान एक अजनबी पर गया। वह आदमी कुछ अलग था। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे वह इस तेज तर्रार शहर की भीड़ से बिल्कुल बाहर हो। अदा ने अपनी नजरें उस पर से हटा लीं, लेकिन उसकी आंखों ने फिर भी जैसे उसे पकड़ लिया था। वह आदमी मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के बोला, मुझे लगता है यहाँ किसी को रुकने का समय नहीं मिलता। अदा हल्के से मुस्कुरा दी, शायद तुम सही कह रहे हो, और उसने फिर से अपने कदम बढ़ा दिए। वह अजनबी, जो उसकी बातों में सुकून ढूंढ रहा था, अब उसके साथ चलने लगा। उस आदमी ने अपना नाम आरव बताया। वह हाल ही में एक छोटे से गांव से शहर में आया था, और शहर की भागदौड़ उसे चौंका देती थी। अदा ने महसूस किया कि आरव के शब्दों में एक अनकही सी ठंडक थी, जो उसे बहुत अच्छी लगी। वह बारी बारी से अपनी पसंदीदा किताबों और लेखकों के बारे में बातें कर रहे थे, और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था। वह दोनों छोटे से पुस्तकालय तक पहुंचे, और वहीं पर उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अदा को कभी कभी लगता था कि आरव में कुछ खास है, जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वह जब भी आरव से बात करती, वह उसके अंदर एक नया उत्साह और उम्मीद महसूस करती। आरव और अदा की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थी। वे सप्ताह में कई बार उस पुस्तकालय में मिलते, जहां दोनों को किताबों का सुकून मिलता था। आरव के साथ समय बिताना अदा को बेहद अच्छा लगता था, क्योंकि वह कभी भी अपने दिल की बातें खुलकर नहीं कर पाती थी। आरव उसे अपनी कहानी सुनाता, और अदा भी अपनी जिंदगी की बातें उसके साथ साझा करती। वह दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानने लगे। आरव ने बताया कि वह गांव में अपने दादा दादी के साथ बड़ा हुआ था, और वहां की जिंदगी उसके लिए बहुत सरल और शांतिपूर्ण थी। लेकिन जब उसने शहर में काम शुरू किया, तो वह बहुत जल्दी समझ गया कि यहाँ की जिंदगी कितनी अलग है। अदा ने बताया कि उसकी जिंदगी भी बहुत अलग थी। उसने छोटे शहर से शहर में कदम रखा था, और यहाँ के माहौल में खुद को ढालने में उसे काफी समय लगा था। कभी कभी वे साथ में देर तक बैठते, चाय पीते और किताबों पर चर्चा करते। लेकिन एक दिन, जैसे ही वे अपने विषयों पर बात कर रहे थे, आरव ने अदा से पूछा, क्या तुम कभी सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या है, जिसे तुम खोना नहीं चाहोगी? अदा चुप हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, अदा ने धीरे से कहा, लेकिन अब सोच रही हूँ। शायद यह किताबें ही हैं, जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। और शायद यह शहर भी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम अपने आप को अच्छी तरह से समझती हो, अदा ने जवाब दिया। शायद, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं खुद को भी पूरी तरह से नहीं जान पाई। समय के साथ अदा और आरव के बीच की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरी भावना में बदलने लगी थी। अदा अब आरव से बहुत कुछ सीखने लगी थी। कैसे जीवन को सरलता से जिया जा सकता है, कैसे रोज की भागदौड़ में खुद को खोने नहीं देना चाहिए। आरव भी अदा के साथ अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को साझा करने लगा, जिन्हें उसने कभी किसी से नहीं कहा था। एक दिन, जब वे पुस्तकालय से बाहर आ रहे थे, आरव ने अचानक अदा से पूछा, क्या तुम कभी प्यार में पड़ी हो? अदा को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं कभी उस तरह से किसी से जुड़ी नहीं। आरव की आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे वह अदा के जवाब को समझने की कोशिश कर रहा हो।
तो क्या तुम मानती हो कि प्यार बस एक एहसास है या कुछ और? उसने पूछा। अदा थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, प्यार एक एहसास तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। यह एक कनेक्शन है, एक समझ है, जो दो लोग साझा करते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को समझने की दिशा में सही रास्ते पर हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अदा और आरव के बीच की नजदीकियां और बढ़ने लगी। उनका साथ अब पहले से कहीं ज्यादा खास हो गया था। हर मुलाकात के साथ उनके दिलों की दूरी घटती जा रही थी, लेकिन यह दूरी कब प्रेम में बदल गई, दोनों को पता भी नहीं चला। एक शाम जब अदा और आरव एक छोटे से कैफे में बैठे थे, आरव ने अचानक अपनी आवाज में हल्का बदलाव महसूस कराया। अदा, तुमसे एक सवाल पूछूं? अदा ने उसकी ओर देखा, फिर हल्का सा सिर झुकाकर कहा, क्या सवाल? क्या तुम कभी सोचती हो कि अगर मैं यहाँ न होता तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? उसने इस सवाल को यूं पूछा जैसे वह एक जिज्ञासा हो, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। अदा थोड़ी देर चुप रही। यह सवाल उससे पहले कभी नहीं पूछा गया था। वह अपने जीवन को साधारण तरीके से जीने की कोशिश करती थी, लेकिन अब जब आरव ने यह सवाल पूछा था, तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में आरव की अहमियत कहीं बढ़ चुकी थी। मुझे नहीं पता, अदा ने धीरे से कहा, पर शायद तुम्हारे बिना चीजें उतनी खास नहीं होती। आरव ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा। फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूँ अदा। तुम्हारे बिना मेरा यह शहर अधूरा लगता है। अदा का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे आरव के शब्द उसके भीतर गहरे तक उतर रहे थे। वह चाहती थी कि वह कुछ कहे, लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। आरव के लिए उसकी भावनाएं अब खुलकर सामने आ रही थी, और उसे यह एहसास हो रहा था कि वह खुद भी आरव के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। एक दिन जब वह दोनों शाम को किताबों की दुकान पर मिले, अदा को आरव कुछ असमंजस में दिखा। वह पहले की तरह सहज और खुश नहीं था। अदा ने तुरंत उसे देखा और पूछा, क्या हुआ आरव? तुम ठीक हो? आरव ने अपनी आंखें थोड़ी झुकी हुई देखीं। हाँ, सब ठीक है। बस कुछ सोच रहा था। अदा ने उसकी आंखों में और गहराई से देखा। क्या सोच रहे हो? उसने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। आरव ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ है, अदा। लेकिन मुझे डर है, अगर मैंने अपनी फीलिंग्स जाहिर की, तो शायद कुछ गलत हो जाए। हम दोनों की दोस्ती, जो इतनी खास है, क्या वह कुछ और बन पाएगी? अदा चुप रही। उसकी आंखों में आरव के लिए गहरी भावनाएं थी, लेकिन उसे भी डर था। दोस्ती से कहीं अधिक कुछ खोने का डर उसे परेशान कर रहा था। तुम भी डरते हो? आरव ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्का खामोशी थी। अदा ने सिर झुका लिया। हाँ, डरती हूँ। क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया, तो हम दोनों की दुनिया टूट सकती है। आरव ने अदा के हाथ को धीरे से पकड़ा। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या हमें कभी ना कोशिश करके डरना चाहिए? अदा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वो लहर महसूस की, जो उसकी अपनी भावनाओं को साफ करने का एक मौका देती थी। मुझे लगता है कि हम दोनों को यह देखना चाहिए कि अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं, तो क्या होगा। अदा और आरव दोनों ने धीरे धीरे अपने दिल की आवाज को सुना और एक दूसरे के करीब आना शुरू किया। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मीय हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, किताबों के बारे में बात करते और कभी-कभी अपने विचारों को साझा करते। लेकिन एक दिन जब आरव ने अदा से कहा, तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तो अदा का दिल एक झटके से धड़कने लगा। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे खास और कठिन पल था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी से इतने करीब महसूस करेगी। अदा ने थोड़ा रुककर धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, आरव। यह मेरे लिए नया है और मैं भी इस रिश्ते को अपनी पूरी समझ के साथ अपनाना चाहती हूँ। आरव ने खुशी से उसकी आंखों में देखा और फिर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। हम एक साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, अदा। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। अदा और आरव दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगे थे। वे जानते थे कि उनके बीच प्यार था, लेकिन साथ ही दोनों को यह भी पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दोनों की जिंदगी के रास्ते अब एक साथ जुड़ चुके थे और उन्होंने तय किया था कि जो भी हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके दिलों में सिर्फ एक बात थी, हमेशा एक दूसरे के साथ। और इस कहानी का अंत तो बस एक शुरुआत थी। अगर आपको हमारी प्रेम कहानियां पसंद आईं और आपने इन्हें अपने दिल में जगह दी, तो प्रेम कहानियां चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम लाते रहेंगे दिलों को जोड़ने वाली और प्रेरणादायक प्रेम कहानियां। जुड़िए हमारे साथ और हर कहानी को महसूस कीजिए प्रेम कहानियां के साथ, जहां प्रेम की हर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है।